दोस्तों 19 फरवरी सोमवार को जया एकादशी पर रही है और जया एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अगर आपने सही तरीके से पूजा पाठ कर ली तो मान के चलिए हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन के दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे। यह जो जया एकादशी है से ज्यादा बड़ी मानी जाती है, सबसे उत्तम मानी जाती है। और इस दिन अगर आपने सही तरीके से पूजा पाठ कोई भी उपाय कोई साधना कर ली तो आपके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो होगा ही, जो कि आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। 230 साल के बाद यह एक ऐसा समय आ रहा है, इस दिन जया एकादशी के दिन जो कि सोमवार को पड़ने जा रही है, वह बहुत ही खास महत्व के साथ आ रही है। सोमवार को पढ़ने की वजह से आपको बता दें कि 19 फरवरी वाली जो जया एकादशी है वो सोमवार को पड़ रही है। और कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सोमवार का दिन होता है वह एकादशी पढ़ने पर अपने आप में ही एक खास दिन बन जाता है। उस दिन भगवान भोलेनाथ बाबा और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन पढ़ने वाली एकादशी से आपको भगवान बजरंगबली और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिल सकता है। तो यह जो जया एकादशी का समय आ रहा है वो पूरे 30 साल के बाद आ रहा है और 30 साल बाद ऐसा शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसकी वजह से जया एकादशी के कारण आप अपने जीवन से गरीबी दरिद्रता परेशानी कष्ट को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने जीवन में बनाना चाहते हैं, धन का आगमन शुरू करना चाहते, वह अपने घर परिवार में सुख समृद्धि का वास करवाना चाहते हैं, आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा, सकारात्मक माहौल बना रहेगा। अगर आप सही तरीके से मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को 2 उपाय बताऊंगी उनको कर लेते हैं। अगर आपकी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, कुछ नंबरों से आप रह जाता है, मेहनत भर पूर्व है लेकिन फायदा नहीं है, आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, कहीं न कहीं किस्मत आपके आड़े आ रही है, तो आपकी नौकरी लग सकती है। इस उपाय की वजह से आपका व्यापार ठप पड़ चुका है तो व्यापार घोड़े की तरह तेज हो सकता है। बस आपको जया एकादशी के दिन 2 दिन लगातार यानी कि सोमवार और मंगलवार दोनों दिन ठीक तरीके से पूजा साधना क्रिया सही समय पर कर लेनी है। जो अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली वीडियो को बिना स्किप किए बिना भगाए आपको पूरा ध्यान से सुनना है। और अगर आपने यह कर लिया तो मान के चलिए इस दिन के बाद से इस पूजा साधना क्रिया को करने के बाद जीवन में आपको भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ मां लक्ष्मी और उन्हीं के साथ बजरंग चारों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, पूरे जीवन काल में बना रहे, तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में आपको ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु तुरंत देना है। इससे आपके पूरे परिवार पर उनका शुरू बाद बना रहेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला मलाइका ने सबसे पहले जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ हो आप नोट कर लीजिए। जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, उसके बाद में आपको मुद्दों उपाय बताएंगे जो महावर पाया। आज मैं आपको जो सही समय बता रही हूँ, आप कहीं कॉपी पेन लेकर बैठे दोस्तों की गलती कर देंगे तो फिर आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बहुत ध्यान से इन उपायों को सुनना है और डेट भी और टाइमिंग विनोद करते हुए चला है कि 19 फरवरी और 20 फरवरी को आपको यह कर लेना है। और मान के चलिए पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। इस वीडियो को लास्ट अंत तक देखिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है, बिना भगाए आपको देखना है। मेरी प्रार्थना है निश्चित रूप से आपको इन देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जीवन काल में हर तरीके की परेशानियां चल रही है वह तुरंत समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो जया एकादशी जो 2024 में पढ़ने जा रही है,
इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि यह जो जया एकादशी है उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं। तो उनके अनुसार एकादशी कई लाभकारी महत्व के साथ इस दिन व्रत रखने का चलन होता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा पाठ की जाती है। सनातन धर्म में जया एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन की गई कोई भी पूजा साधना कभी भी खाली नहीं जाती है, पलट कर के लाखों गुना फल आपको देकर जाती है। इसके साथ ही आपके जीवन की हर एक परेशानी को हर लेती है और वही दूसरी तरफ आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही जया एकादशी कहा जाता है। इसे भूमि एकादशी भी कहा जाता है। तो एकादशी की तिथि इस साल शुरू होने जा रही है। साल 2024 में ध्यान से सुनिए, 19 फरवरी के दिन यानी कि सोमवार को दिन यह सुबह के 8:40 से शुरू होगी। माघ शुक्ल एकादशी का शुभारंभ होगा और वहीं यह तिथि 20 फरवरी मंगलवार को सुबह 9:55 पर खत्म होगी। उद्या तिथि को देखते हुए इस बार जया एकादशी का व्रत होगा वो 20 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस दिन आपको क्या करना है। तो सोमवार की जो पूजा किस तरीके से होगी, पूजा पाठ किस प्रकार तो करना है, कैसे आप शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको पाना है ताकि आपके जीवन में जो ग्रहों की दशा है भी ठीक हो जाए, आपके जो तारे सितारे हैं वो सही जगह पर आ जाए। और दूसरी तरफ मंगलवार के दिन कैसे आपको पूजा पाठ करनी है जिससे भगवान बजरंगबली और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन आपको बजरंगबली जी की पूजा पाठ करेंगे उससे आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मतलब आपके जीवन में काल में जो भी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। गलत डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे और अगर कोई गलत निर्णय आप ले भी लेते हैं तो उसका भी फायदा आपको होगा। दूसरी तरफ आप जब भगवान विष्णु जी का आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं एकादशी के दिन, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद या के जीवन काल में आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। वास्तुशास्त्र में साफ लिखा गया है किसको धन देना है किसको नहीं देना है, ये मां लक्ष्मी के हाथ में होता है। दिखी कुछ चीजें तो हमारे कर्मों के हाथों में भी होती है और लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीजें किस्मत की वजह से होती, क्योंकि हमारे ग्रह दोष बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ग्रहों में दोष लगे हुए होते हैं। किस्मत तभी साथ देती है जब मेहनत करते हैं और जब मेहनत करते हैं तो किस्मत का साथ देने पर आपको इन उपायों को करने की जरूरत पड़ती है। और आपको मैंने अपनी कई वीडियोज में बताया भी है कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 20 मंत्र सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं जो रामबाण का काम करते हैं। तो अब मैं आपको पहले दिन की पूजा साधना क्रिया बता रही हूँ। आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठी है ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। तो सोमवार के दिन जो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है वो है 8:40 से शुरू होगी। तो उस दिन आपको मंदिर में जाकर के 1 घंटी दान करनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोमवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए तो आपको किसी भी मंदिर में 1 घंटी और एक छोटा सा नारियल जरूर दान करना होगा। अगर आप सोमवार के दिन इतना सा काम, इतना सा उपाय कर लेते हैं तो पूरे साल आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपका चंद्रमा बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी की तैयारी तो है पूरी लेकिन किस्मत साथ नहीं दे पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, रोज घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? आपका चंद्रमा कमजोर है और आपका मंगल ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। इसीलिए आपको सोमवार और मंगलवार को इस उपाय को करने के लिए मैं निवेदन कर रही हूँ। मंगलवार की जो एकादशी के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह भी अच्छा होता है और राहु केतु का साथ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है।
आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बन जाता है। पहली जो पूजा है उसमें आपको बस यही करना है, आपको एक घंटी और एक छोटा सा नारियल जरूर दान करना है। और पूजा पाठ तो आपको अच्छे तरीके से ही करनी ही है। शाम को संध्या काल के समय में आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना और वहां पर एक घी का दीपक लेकर जाना। घी का दीपक आपको जलाना है और ये पूर्व व दिशा में ही जलाना है। और इस दीपक में आपको एक काली मिर्च जरूर डाल देनी है। इससे भी आपके जुगाड़ किस्मत में जो दोष लगे हुए हैं वो तुरंत ही दूर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो काली मिर्च आप लेंगे ना वो मार्केट से फ्रेश आपको लेनी है। किचन से इस्तेमाल की हुई बिल्कुल भी मत लीजिएगा। एकादशी के दिन काली मिर्च को जलाने से आपके ऊपर जो भी आतंकी की परेशानियां आ रही है वह को खत्म हो जाती है और आपके पास में आपके घर में धन आकर्षित होता हुआ चलाता है। अब जब आप ही में जो दीपक है उसमें काली मिर्च डाल दें, उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के बीज मंत्र को बोलना होगा। बीज मंत्र ध्यान से सुनिए। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार फिर से बोल लेती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 1001 बात वहीं पर बैठकर जाप करना है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपकी पूरी पूजा सिद्ध हो जाएगी। जीवन में आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में भौतिक सुखों की भी आपको प्राप्ति होगी। जीवन के हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब जो मैंने चीज बताई वो आपको 19 फरवरी के दिन करनी है। अब जो दूसरा चीज बताने जा रही हूँ वो आपको 20 फरवरी यानी कि मंगलवार के दिन करनी है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी दोनों की पूजा आपकी हो जाएगी। तो इस दिन भी आपको छोटा सा उपाय करना है। वो क्या है उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको किसी भी गाय को सुबह के समय इस उपाय को करेंगे। सोमवार वाला जो उपाय है वो शाम के समय करना है और यह जो मंगलवार का उपाय है सुबह के समय आपको करना है। सुबह के समय में 11 रोटी के उन पर आपको गुड़ की भेली रखनी है और किसी भी गौमाता को खेल देना है और खिलाते समय गौमाता को टच करके उनको छू कर के प्रणाम करें। और वहीं पर आपको मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का 11 बार ही जाप करना है। 11 बार जाप करिएगा। ध्यान से इन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। 11 बार मंत्र किया है और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। ऐसे में घर बाद में बच्चे जो है आपकी जो भी पढ़ाई कर रहे, नौकरी की तैयारी कर रहे, हर कोई उन्नति करेगा। लाखों करोड़ों में हर कोई खेलेगा। इन छोटे छोटे से उपायों को करके अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो इतना लाभ होता है जितना आप पूरे साल में कोई भी व्रत करते हैं उतना नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकादशी के व्रत और पूजा उपाय से आप अपने जीवन के हर एक दुर्भाग्य और उसी के साथ अपने पूरे परिवार का कल्याण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आपसे निवेदन है, अनुरोध है, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें इससे हर्ष होता है। हमें लगता है कि हमारी मेहनत सिद्ध हो रही है। वीडियो बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। मेरी मेहनत का सिर्फ आपको सिर्फ इतनी सी फीसदी की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला पहला कंप्रेस करके बॉक्स में जय मां लक्ष्मी तुरंत दीजिए। मिलती वह एक नए उपाय के साथ, एक नई समस्या के समाधान के साथ, व्रत पर से जुड़ी हर एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।